अच्छा आ जाओ खबर। अरे बात के भरोसा मत करा, कौन रखे नहीं रहे। हवा बोले बताइए और टाइम ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं करा। ये मोर बहुत पुराना साथी है, माने परिचित है। एक बार बिलासपुर से शक्ति तरफ में ट्रेन में जा रहे, छोटे से स्टेशन पर थे अकलतरा के बगल में। क्या नाम है? तो देखे वो छोटे से स्टेशन में, जैसे नागपुर सिटी में कई स्टेशन में भीड़ रखे, उसके ज्यादा भीड़ रही। तो वो लोग ताजुब हुई कि छोटे से स्टेशन में ये कम से कम 10-20 हजार आदमी दिखे। तो एक आदमी दो आदमी कहते हैं ये गुरु जी के ट्रांसफर हो गए। एक नाम भी बंशीधर मिश्रा के, एक ट्रांसफर हो गए। तुम्हें अत्यधिक ज्यादा लोकप्रिय आदमी है कि अत्यधिक ज्यादा भीड़ है? तो नहीं, उसने बात नहीं कहा थी, ये सबके पैसा लागा थे। एक और पुराना, बहुत दिन के पुराना परिचित है, कहा सोनी मिश्रा। परिचय नहीं है तब होने परिचय। तो हम प्लेन में सफर करते रहे दोनों जन। कहा छोटे मोटे के ना लगे, प्लेन में सफर। तो सोनी मिश्रा ऐसे मोल खजवाई से ठजुआ नहीं कर। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। सोनी मिश्रा बेचारी अब आ गया, अब इन्हें कैसे करा? तो मैं कह मूड में डाल दी। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। तब बेचारी असमंजस में तब ले आ गया था, असमंजस में हालत ज्यादा टाइम खराब नहीं कर। सुबह चली गई पर शाम बाकी है, थोड़ा वावा करना। सुबह चली गई पर शाम बाकी है, इसकी दुनिया में द्वारिका चाचा का नाम बाकी है। अरे उम्र से इन्हें बूढ़ा मत समझना, अभी इनके अंदर का आसाराम बाकी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक छोड़ चुके हैं, बहती नदियों के धारों को मोड़ चुके हैं। अरे जितनी लड़कियां आपने देखी नहीं है, उससे ज्यादा चक्कर चला के छोड़ चुके हैं। बस अब एक ज्यादा राष्ट्रीय चरित्र सामने मत लाना, एक दिन तो हुमन डोकरा हुई है। चलिए मैं भाई मयंक ठीक से आया। ये कौन सा रामदेव का योगा है? चलिए मैं इन कवियों का परिचय दे देता हूँ, उसके बाद हम एक काव्य यात्रा प्रारंभ करेंगे। आइए बैठाइए उनको। आइए सर, आप लोग सही टाइम में आए, हम लोग की गलती जल्दी शुरू हो गई। नहीं, कुछ VIP श्रोता रहते जब भट्टी बंद हो के बाद चलते। बैठिए सर, बैठ जाइए सर, नहीं तो कभी समय का भट्ठा बैठ जाएगा। देख ले भाई, माला वाला बचे हुई सर।
चलिए आराम से भूपेंद्र आ रहा है, एकदम रिलैक्स होकर स्वागत कर। अब शादी हो गई मत चिंता कर। चलिए मैं इन कवियों का परिचय करा देता हूँ, उसके बाद ये काव्य पर हम प्रारंभ करते हैं। साहू जी, विक्रांत साहू जी, उनका जोरदार एक बार ताली बजा के आप सब स्वागत करें विक्रांत साहू जी। चला तो है गाने का, मैं भेजा था रुक फिर से। मैं विक्रांत साहू, जिला पंचायत सदस्य, मैं कवि सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता, स्वागत करता। और आप मैं कुछ चीज बताता हूँ। प्रयागराज भारती जी, प्रयागराज कहे गंगा सागर, वो स्वयं चल के ये विलेगढ़ पाँव धरता में आई है, होकर मैं आप सभी की तरफ लाफ्टर चैनल के शो के अभिकर्ता उमर मैं प्रणाम करा था, स्वागत करा था विलेगढ़ में। इस शायराना माहौल को देखते हुए भाई विक्रांत साहू जी के अंदर के शायर भी जाग गए हैं। एक टोहू बोला गया तो मैं ज्यादा जोरदार ताली से भाई विक्रांत साहू जी। सबसे पहले खबर विलेगढ़ सादर प्रणाम और सादर जय जोहार है। राजा साहब के लिए कुछ शायरी है। शेर का शिकार किया नहीं जाता, शेर का शिकार किया नहीं जाता, राजा को दरबार में मारा नहीं जाता। शेर का शिकार किया नहीं जाता, राजा को दरबार में मारा नहीं जाता। दुश्मन अपनी औकात वालों से कर, क्योंकि खेल बाप के साथ खेला नहीं जाता। आप सब और कोई माइक लाल शायर, सुनील यादव, भैया कहूँ कुछ बोल रहे। ये बिलाईगढ़ की विशेषता है, बिलाईगढ़ के हर जगह कविता है। दूसरा
बनते नहीं, मैं काली खेत लिखे रहे कि दूर पहाड़ों के पीछे गोरी का गांव है। कहा थे दूर पहाड़ों के पीछे गोरी का गांव है, वो कि मेरे ठगराहा कहीं की जलेबी क्या पाव है। कहा थे तो पूरा हो गया कविता। ये बिलईगढ़ के असर कोई बहुत बड़े बात नहीं है कि रात भर शायद निकल के हाथ लगी। चलिए मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूँ और कवियों के परिचय से मैं शुरू करता हूँ। सबसे इस छोर में देखिए काले कलर का कपड़ा पहने हुए कवि बैठा हुआ है, भाई हीरामणि वैष्णव जी। पत्थर के खदान से खबरीडी से हमारे बीच आते हैं और आप विश्वास करिए खबरीडी जैसे गांव से अगर चल के शैलेश लोढ़ा हमारे तारक मेहता जिसको आप कहते हैं, उनके सो वाह भाई वाह में अगर कोई छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करता है गांव का लड़का, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। भाई हीरामणि वैष्णव जी ने कारनामा कर दिया। बस एक ही तो समस्या है कि शादी नहीं हो गया अभी। अबे भूपेंद्र के भी हो गया, कर नंबर नहीं आया। एकदम शर्मिला है। वो लड़की देखने गया था, लड़की वाले बैठा दिए लड़के को, आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो। आधा घंटा हो गया कुछ नहीं बोलत रहे, पीछे कर से देखकर दोस्त कहीं बोल, तब हिम्मत जुटा के लड़की से बोली बहन जी कहा थे आपके कितने भाई हैं। कहा थे लड़की कहीं अभी तक 2 थे, तुमसे बिहाव के बाद 3 हो जाएंगे। भाई हीरामणि वैष्णव जी हास्य का बेजोड़ गीतकार आपके बीच मौजूद है, जिसे हम छत्तीसगढ़ का कुमार विश्वास कहते हैं। तालियां कमजोर है, जोरदार ताली बजनी चाहिए इसके सम्मान में। हीरामणि के बगल में एक ग्रीन कलर के मतलब टाउजर क्या कहते हैं, पैजामा के कपड़ा से बनवा है, देखा गया। अच्छा हम दोनों अगर बैठा दिए गए अगल बगल में, तो नरेश देवांगन भाई कहाँ है? ऐसे लगी कि नगर पंचायत के दोनों पेटी रखा है, गीला और सूखा कचरा। एकदम परेशान। बोला था क्या बताऊं मिश्रा जी, बंगाल में दीदी का डर है, बंगाल में दीदी का डर है। मैं कहा चुप है, छत्तीसगढ़ में ईडी का डर है। भाई पवन बाके बिहारी जी बाहर बिल्कुल चोटी भी लटके है सिर में, समझ में नहीं आया। दूर से तो कभी कभी जब कवित्री नहीं आया तो हम नीला साड़ी पहना देते हैं। बहुत चिंतन के कवि दिन भर चिंता करत रहते। एक दिन मुंह लटका के घर में बैठे रहे, एक बाई जी कही का सोचत रहा दिन भर। कहते मैं सोचा था कि दुनिया में जो आए है मरही, वो कहीं निश्चित रूप से मरही, गीता में लिखा है जो आया जाएगा, तुम्हारा का टेंशन है। एक कहते जो मरही के ले जाए वो 4 आदमी चाहिए, एक बीबी कही बिल्कुल 10-15 ही राम नाम सत्य का चाहिए, तुला का टेंशन है। कहीं मैं सोचा था तो सबसे आखिरी मरही ओला कौन ले जाही कहा था। एक घर वाली कही चिंता मत करो तू जही कहीं। भाई पवन बाके बिहारी जी आसनसोल की धरती से, पश्चिम बंगाल की धरती से हमारे बीच आते हैं। जोरदार तालियों स्वागत होना चाहिए। पवन बिहारी के बगल में अमित दुबे जी झारसुगुड़ा से हमारे बीच आए। बहुत इंटेलिजेंट कवि है। कवि सम्मेलन में सूटकेस लेके निकली, रिक्शा वाला कही भाई स्टेशन चल कितना लेगा, वो कही 40 रुपया, कहते 20 रुपया में चल। रिक्शा वाला कही इंटेलिजेंट आदमी भाई अमित दुबे जी हास्य के बेजोड़ कवि है। मैं चाहते हैं सम्मान में जोरदार ताली बजना चाहिए। अमित दुबे जी के बाजू में एक खूबसूरत रेशमी डिजाइनदार होकर कपड़ा के वर्णन करा था। बेहतरीन सलवार की मतलब क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आया। अच्छा प्रदीप देवांगन जी तो ऐसे चाय पिए थे जैसे कि ईडन गार्डन में टकला था। अच्छा रोमांटिक मूड में आज तक नहीं देखे ना। वो एक बार मल्लिका शेरावत उनके कपड़ा दुकान में घुस गए और मधुकांत तो दोनों भाई बैठे रहे। अब मल्लिका शेरावत कहीं अगर हिम्मत है तो मेरे लिए एक साड़ी दिखा बताओ बहुत है। अब मेरे को जानते हो दोनों भाई एकदम एक दूसरा देखी, बाहर की डबल बेड के मच्छरदानी ले, इसका तो एंटीक पीस है कहा। एक बार जोरदार ताली भाई देवांगन ब्रदर्स के नाम पे। सोनी मिश्रा जी तहजीब और मोहब्बत की धरती लखनऊ से हमारे बीच आए हैं। अभी यही प्यार मोहब्बत के बानगी रखी आप सुनिया। लखनऊ बेहतरीन सारे इस गलती से मुस्कुरा दी।
सामने दू ठटूरी आत रही, एक राष्ट्रीय क्रियाक्रम हो गया। भाई सोनी मिश्रा जी के बाद एक दुबला पतला कवि बैठे 35 किलो, लेकिन आप विश्वास करें वीर रस के कवि है भाई देवेंद्र सिंह परिहार जी। और हमारे देश के दुर्भाग्य कोई वीर रस के कवि 40 किलो ज्यादा की नहीं हुई। जब भी कोई कवि पहला कविता लिखे तो अपन घर वाली सुना थे। देवेंद्र भाई भी कविता लिखी अपन घर वाली कहीं नया कविता लिखे सुन, घर वाली कहीं सुना, कहते मैं चाहूँ तो लाहौर में डंडा गाड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद में झंडा गाड़ सकता हूँ, कहीं चुप रहे, कहीं एक हफ्ता कहा तो भैंसिन में खूंटा गाड़ दे, बोला तो शपथ नहीं है भाई देवेंद्र सिंह परिहार जी। ये हंसी विनोद की बात है, लेकिन जब आज जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में भारत के टुकड़े होंगे मारे दिए जाते हैं, तब जरूरी हो जाता है कि हर गांव में हर गली में राष्ट्रवाद की अलग जगाया जाए। भाई देवेंद्र सिंह परिहार जी पहले भी हमारे विजयगढ़ में आ चुके हैं और अपनी बानगी रख चुके हैं, आज आपके बीच हैं। देवेंद्र सिंह परिहार के बगल में एक प्राचीन कवि बैठे हैं। लेकिन एक खंडहर बताते इमारत अपन जमाना में बुलंद रहे हुई, और भगवान कसम हेमा मालिनी पसंद रहे हुई। राधे श्याम भारती जी बिलासपुर स्टेशन में उतरी से अगर काम मूड हुई से ब्यूटी पार्लर में घुस गए। ब्यूटिशियन कही क्या बात है दादा, कहा तो मेरा फेशियल करवाना है, कहा था वो देखी कही दादा आपका जीर्णोद्धार हो सकता है जरूर। लेकिन आप विश्वास करिए जब मैं परिचय दूंगा कि राधे श्याम भारती कौन है, तब आपको लगेगा कि हमारे विजयगढ़ नगर में कितनी बड़ी हस्ती का आगमन हुआ है। अभी जो इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन आपने देखा होगा, उसमें बिना किसी ऑडिशन के जिनको घर से बुलाया गया था, ऐसे राधे श्याम भारती हमारे बीच में। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नाम, आप इनकी बानगी रखेंगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कविता क्या होती है, हास्य किसको कहते हैं। आज जो हमारे बीच हैं, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करता हूँ। तालियां कमजोर है, एक बार और जोर से बजाइए। प्रयागराज से हमारे बीच आए हैं। ये उम्र में आदमी प्रयागराज जब थे राजा साहब, ये प्रयागराज से यहाँ है। कौन कौन अच्छा परिचय कहा पता नहीं आज के कवि सम्मेलन एती कम एतिल ज्यादा बोली लगे। एक दो ठुमाई को तरफ दे। चलो ये सब कवि मन के अलावा मंच में एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान टाइप के कवि अनिमाय बंसीधर मिश्रा भी आपके बीच मौजूद होगा और मेरे सम्मान में आपका ताली बजा करता था। दोस्तों आप सबका प्यार है, मोहब्बत है और आप सबका आशीर्वाद है कि आज छोटे से जगह से हम सेमारू टीवी जैसे चैनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो चैनल है उस पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करते हैं। निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय आप सबको देना चाहता हूँ। बाबा रामदेव कहते काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। आदमी काम धंधा छोड़ के योग करे लगी, बाबा खुद उद्योग करे लगी। वो मैं हीरा मणि घर में गए, खंभा में खड़े रहे कर कुकुर है योगा करत रहे। ऐसे कल पतंजलि के बिस्कुट लाए अपन बहु कुकुर छाप लाए, कुकुर का कहा था वो गलती से कुकुर पतंजलि के खादिश कहा था, तब से योगा करा देखा था। मैं क्या कुकुर छाप ला कौन खाई, कहा देखा नहीं खंभा में खड़े होगा। यही स्थिति हो जाते। चलिए मैं हास्य की इसी बानगी को रस को प्रवाहित करने के लिए मंच का पहला कवि आपको सौंपता हूँ। हाँ वो खाए पतंजलि के। ब्रिजमोहन चंद्रा जी जो कि हमारे जोगी डिपा से हैं, उन्होंने 500 रुपये नोट मेरे लिए भेजा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में। हालांकि कवि ऐसे पैसा लेते नहीं है, लेकिन इसमें गांधी जी का फोटो छपा हुआ है, मैं कैसे लौटा सकता हूँ। और कोई सम्मानीय अतिथि जिनके जेब में 500 का नोट हो, क्योंकि आयोजन समिति ज्यादा उम्मीद नहीं है, ओकर तो नामे में संघर्ष जुड़े हैं। ओकर बाद विकास कर ही 10 साल हो गया आज तक विकास नहीं होने।
चलिए, मैं विशेष रूप से बिलाईगढ़ विकास संघर्ष समिति को आभार प्रदर्शित करता हूं कि आज आप चाहते तो यहाँ पे कोई दूसरा कार्यक्रम कर सकते थे। हरी भाई, आप चाहते तो बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, किसी बड़े ऑर्केस्ट्रा रख सकते थे, लेकिन चूंकि इनका बजट इतना ही था, इसलिए प्रदीप भाई ने कवि सम्मेलन कर दिया। प्रभाकर भाई बैठ यार, बहुत अच्छा दिखा था साथ में, जरा चाहा था जाके बोल दे यार। नहीं, आदमी जब नया कपड़ा पहनते तो जब तक तारीफ नहीं करते वो नहीं बैठे। चलिए, मैं मंच का पहला कवि आपको सौंपता हूँ, भाई अमित दुबे जी झारसुगुड़ा से हमारे बीच आए। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। माइक वाला जीवित हो तो आ जाए। आप लोग हंसो, आगे बसो। आगे बसो। एक बार जोरदार तालियां राजा साहब के सम्मान। जोरदार तालियां। बड़ा मुश्किल का कार्यक्रम हो गया है। तो कविता पढ़ना है कि सुनना है? आज तक श्रोता फंसते थे, आज कभी फंस गए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और उधर टॉमी प्रेम चल रहा है। कहाँ से बात शुरू करूं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, अपना ही ठीक नहीं चल रहा है। उसको देखो, उसका नृत्य शुरू हो गया और हमारा अभी तक जो है कथक भी शुरू नहीं हुआ। अब तू भी बैठ जा, तू जिसको ढूंढ रहा है वो नहीं आएगा। पिछले कवि सम्मेलन में गया था, वो मिली थी, बोल रही थी वो लुच्चा जहाँ जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगी। तब से मैं यही सोच रहा हूँ वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी कि मेरे बारे में बात कर। आप बहुत शांत बैठे हुए हैं, तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर चाय की व्यवस्था है। भाई साहब हंस रहे हैं। मैडम दिखाई नहीं दे रही है क्या आपको? ऐसा कुछ है तो मैं हट जाऊंगा। मैं किसी के आनंद में व्यवधान बनने के लिए थोड़े आया। कौन आ गया? मैं बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं, भाई साहब कह रहे थे कि आपका बजट कम था इसलिए आपने कवि सम्मेलन कर लिया। नहीं कहूंगा, मैं कुछ नया कहूंगा। आपका बजट ज्यादा था और आप लोगों ने हमें भी 5 गुना बजट दिया है। आपका बजट ज्यादा था इसलिए आपने कवि सम्मेलन कराया। आपने सोचा कि मनोरंजन भी हो और दान पुण्य भी एक साथ हो जाए। उससे अच्छे कवियों से अच्छा आपको कौन मिलता। लोग अभी भी शांत बैठे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे हैं, केवल ताली नहीं बजा रहे हैं। माता बहनें बैठी हुई हैं, ऐसे बैठे जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। और मैं 24 कैरेट का शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण। सत्यनारायण भगवान के कथा का श्रेष्ठ नियम यह है कि जजमान जो है हाथ में रखा फूल अक्षत तब तक नहीं छोड़ता है जब तक पंडित जी स्वाहा नहीं कहते। मैं बार बार ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि फूल अक्षत छोड़िए। आप समझ जाइए कि ताली बजाने का इशारा हो गया है। फूल अक्षत छोड़िए, फूल अक्षत छोड़िए, बजाओ एक बार यार, बजाओ। बहुत अच्छा चल रहा है, उसको हटा दो यार, मैं डर लग रहा है। मैं कविता पढ़ूं कि क्या करूं? बहुत बढ़िया सब कुछ चीजें हैं। तो भाई साहब बैठे हैं, तमाम आपके सुपर स्टार हैं। एक बार जोरदार तालियां बंसी भैया के लिए बजाइए। इस दुधिया रोशनी में अगर आप इन्हें देख पा रहे हो तो ये आपका सौभाग्य है। सही बोल रहा हूं तो बजाओ एक बार।
इस दुधिया रोशनी में अगर आप इन्हें देख पा रहे हो तो ये आपका सौभाग्य है। मैं तो भाई साहब 24 घंटे फैक्ट्री में काम करता हूँ, 24 घंटे कोयले के बीच में रहता हूँ। ये भाई साहब इतने काले कि कोयला भी इनके सामने गोरा दिखाई देता है। बाबा गिरी में विलीन बाबाओं को गर्व है के पास अपने राधे माँ जैसी एक माई है। बूम बूम बूमड़ा राहुल और पांड्या को गर्व है के पास में अनुष्का भौजाई है। वायनाड कहता पास मेरे राहुल गांधी, बोले अमेठी मेरे पास तुलसी ताई है। की मंडली को गर्व इस बात का है पास अपने बंसी जी जैसा बड़ा भाई। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बजा दीजिए। भाई साहब उधर मोबाइल में लगे हुए हैं। हाँ, आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। दुनिया की सारी समस्याएं इन दोनों मोबाइल से शुरू होती है, मोबाइल पर खत्म हो जाती हैं। पहले एक नारा चलता था, हम दो हमारे दो। जब से ये मोबाइल आ गया तब से नारा बदल गया। अब नारा चलता है कि हम दो हमारे दो, तेरा सैमसंग मेरा लेने वो। इसी चीजें हैं सर। मैं तो बताऊं, एक पत्नी जो है वो मोबाइल लेकर घर में बैठी हुई थी, बगल में पति जो है लैपटॉप पर काम कर रहा था। पति का मोबाइल जो है वो रसोई घर में फ्रिज के ऊपर में रखा हुआ था। पति को एहसास हुआ कि उसका मोबाइल पर कुछ मैसेज आया है, तो पति दौड़कर फ्रिज रसोई घर में गया। उसने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप में पत्नी का मैसेज था, लिखा हुआ था कि जब रसोई घर तक गए हो तो पानी का एक ठंडा बोतल लेते हुए आ जाओ। ये चीजें हैं सर मोबाइल में। मैं तो बता दूं, नवरात्रि का समय चल रहा था, मैंने मोबाइल जो है चार्जिंग पर लगा दिया। मैंने जैसे ही मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, मेरा मोबाइल जो है शॉर्ट हो गया। मैंने माता रानी से कहा कि माता रानी आपने मेरा मोबाइल शॉर्ट कैसे कर दिया? तो माता रानी ने कहा, नहीं, तुम्हारी पत्नी जो है पिछले कई दिनों से एक वरदान मांग रही थी, मैंने उसके वरदान को सैंक्शन कर दिया, इसलिए तुम्हारा मोबाइल शॉर्ट हो गया। मैंने कहा, माता रानी मेरी पत्नी क्या वरदान मांग रही थी? तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि सोते जागते हुए भी, उठते बैठते बस खोए रहते साजन जी इमोजी के स्माइल माँ। रात दिन फेसबुक देखे नहीं मेरा लुक, छूटी गाड़ी छुक छुक इस लाइफ स्टाइल माँ। अकल मुही के प्यार में पति देव फंसे ऐसे जैसे कोई मंत्री फंसा, काले धन के फाइल माँ। और चुनरी चढ़ाऊं तो है पियरी चढ़ाऊं माई, आग लगा दो मैया सैया के मोबाइल माँ। आग लगा दो मैया सैया के मोबाइल बजाओ। हंसने के तमाम बहाने हैं सर, हंसने की क्या बातें किया जाए। आजकल तो हमको गाने हंसाते हैं। वो दो जन बैठे हैं, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। वहां नहीं बैठना तो आओ मैडम के बगल में बैठाता हूँ। वो तैयार भी हो गया है, आशीर्वाद लेने जा रहा है। हंसने के तमाम बहाने लोग हमको आजकल के गाने हंसाते हैं सर। ऐसे ऐसे गाने आते हैं। एसडीएम साहब बैठे, मैं आपको विनम्रता से प्रणाम करता हूं। उसके लिए ही तो पहले प्रणाम कर लिया। आपनो आसो आ गया। हमको गाने हंसाते हैं, हंसने के तमाम बहाने हैं। ऐसे ऐसे गाने आते हैं। ये बंसी भैया के समय में गाना चलता था, डफली वाले डफली बजा। हीरामढ़ी के समय में गाना चलता है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दे। पहले मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से पहले गाना चलता था कि नायिका अपने नायक के लिए गीत गाती थी कि खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अकेली हूँ घर में तू आजा बाल माँ। मोदी जी ने देश भर के लोगों को लाइन पर लगा दिया, बैंक के लाइनों में लग गए। नायिका नायक के लिए गाना गाती है कि एक्सिस गए बाबा, SBI गई माँ, अकेली हूँ घर में तू आजा बाल माँ। गाने हम पास आते हैं। एक कार जा रही थी, कार के पीछे में लिखा हुआ था कि सावन को आने दो। एक ट्रक उसके
विकास बताते हैं किस प्रदेश में कितना विकास हो रहा है। एसडीएम साहब मैं बता रहा हूँ, लोग क्या क्या गाने लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश में गाने चलते थे, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब गाना चलता था ना, गाना चलता था, गाने बनते थे, गाने गाए जाते थे कि रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बाद में जब अखिलेश यादव की सरकार आ गई, चहुमुखी विकास, जब योगी जी की सरकार आ गई, चहुमुखी विकास हुआ, गाने बजने लगे कि नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये गाने हैं। लेकिन आपने कवि सम्मेलन को चुना है। हमारे बीच में राधेश्याम भारती जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। ये भाई साहब चकना लग के बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। खींच तो खींच मेरी फोटो। मेरे साथ थोड़ा दिक्कत है सर, मेरे को हर मन से बताना पड़ता है कि मैं बगैर पिए हुए चढ़ा हुआ हूँ। ना आगे हूँ, सोचो चाहिए, मेरे को बताना पड़ता है। इधर के लोग हो चाहे इधर के लोग हो। नहीं राजा गढ़ राजा आ गया। उधर के लोग हो चाहे इधर के लोग हो, सबको बताना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं लिया हूँ। और इसका कारण मैं नहीं जानता। लोग मेरे को हर कार्यक्रम में कहते हैं पीकर चढ़ा है, लेकिन मैं हर मंच से बताता हूं कि सर नशा मुझको नहीं है, नशा आपको है। और नशा आपको किसी पे पदार्थ का नहीं, मेरी कविताओं का है, मेरे अंदाज का है, मेरी अदायगी का है कि आपको एक बगैर पिया हुआ आदमी भी पिया हुआ नजर आता है। वो आपके दिक्कत नहीं है। अच्छा ये दारू चोले बात में माला पहनाते हैं। ये बात केवल आपके लिए नहीं है सर, ये पीछे के लोग भी वही सोचते हैं। आगे हम पहुंच ना एबे मंच रे संबित पात्रा मुंह, इस मंच का संबित पात्रा अभी मैं हूँ सर। हाँ बिल्कुल, आप लोग बसो जितने थे आप लोग बसिबो, मुँह खोलता पड़ी भी आप लोग बसो बजाओ बजाओ। ये चाय रख दे, चाय बंद करो। रामराज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, मोदी जी का राज है, दबा के चाय पी। बजाओ सर, एसडीएम सर आप भी बजाओ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, कहीं पर नहीं लिखा है कि जो एसडीएम हो जाएगा वो ताली नहीं बजाएगा। एक बार चाय नीचे रख के ताली बजाइए। अतुर आजा, हेलो मोदी टू बैठेगा। मैं सबको लिए त्यागने को तैयार हूँ। आपकी समस्या नहीं है सर, पीछे के लोग भी वही सोचते हैं, मैडम तक वही सोच रही है, उनके मन में भी यही चल रहा है। लेकिन बढ़िया कार्यक्रम है। मैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भाई साहब को लग रहा है कोई दिक्कत है। मैं घर से आ रहा था हंसने के लिए, तमाम बहाने में घर से आ रहा था। हमको तो यात्राओं में हंसी आती है सर। हम तो ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हो रहा था। वो एक महिला कह रही थी कि सभी यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा न करें। मैं अपने ऊपर गर्व कर रहा था, मैंने पत्नी को घर पर छोड़ दिया। मैं अपने पर गर्व कर रहा था। थोड़ी अनाउंसमेंट किया और उसने कहा कि सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने
सामान को लावारिस अवस्था में न छोड़े। मैं फिर टेंशन में आ गया, मैं तो पत्नी को झारसुगुड़ा में छोड़ के आ गया। तो हमारे साथ बहुत दिक्कत, बेसी प्रॉब्लम आ गया, हमारे साथ बहुत टेंशन है। हमारे साथ हम तालियां बजवाते हैं, महफिल लूटते हैं, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है? महानगर से महानगर तक, शहर शहर तक, गांव से धूम मचाते फिरे दुबे जी, 7 समंदर नाव से, और बात बात पर ताली बजती, इधर उठे बस बताएगा, ये बताएगा, यही दिक्कत है। कहाँ वोट देना है, कहाँ ताली बजाना है, वो भी आपको नहीं मालूम है। अब बजाओ। महानगर, बैठ जाओ। महानगर से महानगर तक, शहर शहर से गांव तक धूम मचाते फिरे दुबे जी, 7 समंदर नाव से, बात बात पर ताली बजती, इधर उठे बस हंगामा, उधर निकाले गुप्ता काटा महाराज जिनके पांव से। बजाओ। मैं आपको मूड में लाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो पहले से ही मूड में हूं। क्योंकि कविता जो है, सुनने वाले अच्छे हो तो इधर बोलने वालों के लिए कोई ज्यादा कठिन काम नहीं रहता है। मैं प्रणाम करता हूं बिलाईगढ़ के इस संस्कार को, इस कविता के संस्कार को। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। ताली बजानी पड़ेगी, वाह वाह चिल्लाना पड़ेगा आपको। मेरी तुकबंदियों को हाथों हाथ उठाना पड़ेगा आपको। और मुझे सुनने की एक छोटी सी शर्त है दोस्तों, मुझे सुनने से पहले थोड़ा मूड में आना पड़ेगा आपको। बजाओ। कि पिछले कई रोज से था पीछे पड़ा मवाली, रात कल उसकी तो किस्मत जाग गई। एक कार्यक्रम में मैं था, आप लोग ताली बजा रहे हो, ऐसे एक कार्यक्रम में लोग ताली बजा रहे थे। रात में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुबह जब हम बस स्टैंड में पहुंचे तो भाई साहब डंडा लेकर हमारे पास पहुंच गए। मैंने डंडा लेकर गए, मैंने पूछा आदरणीय, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आप डंडा लेकर मुझे मारने आ गए। बोले नहीं नहीं, उन्होंने डंडा फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या, वो तो बताइए। तो उन्होंने जो कहा, मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में हंसाने के लिए रखता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले कई रोज से था पीछे पड़ा मवाली, रात कल उसकी तो किस्मत जाग गई। मेरे इस खुशहाल जीवन को कविवर न जाने किसकी कारी नजर लग गई। लोक लाज तख्तो ताज अनुराग प्रेम फाग, मोह माया ने छाया बेवफा त्याग गई। और रात भर में ठोकता रहा तालियां जम के, वहां मेरी बदनी बड़ो हंसने के तमाम बहाने हैं। आदरणीय एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, भाभी जी बैठी, उनके सामने हंस रहे हैं। सर आपके इस साहस को प्रणाम करता मैं चाहता हूं ऐसा एसडीएम दुनिया के हर जिले को मिले। बजाओ। आप हो? हाँ, कोई नहीं समझ रहा है सर, मैं और आप समझ रहे हैं। आप मेरे को गाली भी दोगे तो मेरे से करो। लेकिन एक बार जोरदार तालियां, जिस क्षेत्र का राजा इतना दमदार हो, उस प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां राजा साहब के लिए। ऐसे बीच बीच में बोलते रहना उड़िया में, मैं आपके लिए बजवाते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हंसने के तमाम बहाने। रायपुर में आईपीएल का मैच हो रहा था, उनको भी प्रणाम कर देता हूँ। आदरणीय द्वारिकाधीश द्वारिका साहू जी, मतलब सोनी जी को देखकर कविताएं भी आप याद कर ले रहे हो हैं? तो क्या बोल रहे थे, रिहाई मिलेगी, जुदाई मिलेगी, घर जाओगे तो लुगाई मिलेगी। और उस
करते हैं, जैसे मानो मोहब्बत की पुरानी कमीज पर बटन टाका करते हैं। और बटन बेशक बुढ़ापे की दहलीज पार कर गई हो, मगर बाबा आज भी मुंडेर पर चढ़कर पड़ोसन के घर में झटका करते हैं। और कैंडिडेट आ गया, एक ही छाता करता है। ये सारी चीजें हंसने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रायपुर में आईपीएल का मैच चल रहा था, ऐसे ही बाबा थे, बोले मैं भी आईपीएल मैच देखने जाऊंगा। मैंने कहा करेंगे क्या? तो बोले नहीं मैं आईपीएल मैच देखने जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा करोगे क्या? तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि नया नया भूत चढ़ा आईपीएल मैच का, क्रिकेट की मस्ती में घूम गए बाबा जी, कुर्ता पैजामा छोड़ टी शर्ट और जींस में झटपट मार पर क्यों गए बाबा जी। पहले ही चौके पर छक्का मारा, मौके पर चीफ लीडरों के संग झूम गए बाबा जी। अब बधाई दी विराट को अलग ही अंदाज में, पास बैठी अनुष्का जो चूम गए। हमारे ठीक है, शादीशुदा हो, शादीशुदा आदमी सहज होता है। वो देखो वहां पे एक ठो है, पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है। आदमी इतना सहज होता है। हिंदुस्तानी पुरुष एसडीएम सर, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रणाम करता हूँ सर, बहुत आनंद से आप सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां एसडीएम साहब के लिए। कविता दीदी बैठी है, मैं आपको बहुत दिनों से जान रहा हूँ, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको मैं जान रहा हूँ। आशीष भैया है, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजा दीजिए। देवांगन जी ने बहुत मेहनत किया इस कार्यक्रम के लिए, पांडे जी। हिंदुस्तानी पुरुष बहुत सहज होता है, इतना सहज होता है सर, थैंक यू अमित कहा उसने तो बस यूं ही, भीतर के अमित का मीत जगा भक से, भक से, ये मेरा शब्द है, बजाओ एक बार। थैंक यू अमित कहा उसने तो बस यूं ही, भीतर के अमित का मीत जगा भक से, सपने सजोने लगा कारे कारे केस संग, सपने सजोने लगा कारे कारे केस संग। बजाओ एक बार। थैंक यू अमित कहा उसने तो बस यूं ही, भीतर के अमित का मीत जगा भक से, सपने सजोने लगा कारे कारे केस संग। हाँ बुला गया, बजाओ एक बार। भाई साहब स्वीकारने में क्या है? एक दिन मैंने कहा मुझसे करोगी ब्याह, उसने कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। एक दिन मैंने कहा मेरी शादी पक्की हुई, उसने कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। आज घर वाली है वो मेरे ही एक दोस्त की, जिसने कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं, और मुंह को बना के मुंह छेड़े रोज मुझे, किसने कहा कि तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। रईस भाई अमित दुबे जी बहुत अच्छा ढंग से आप लोग कविता सुने, गुदगुदे। मैं चाहते एक बार जोरदार ताली अमित दुबे जी के सम्मान में। सबसे अच्छा बात तो है कि बिलईगढ़ में पुलिस वाला भी कविता सुना थे, जे पुलिस काकरो नहीं सुने वो कवि मन के सुना थे। हालांकि हमारे बिलईगढ़ के पुलिस बहुत सीधा साधा है, जो दे दे चुपचाप रख लेते हैं। आदमी अच्छा एक कवि सम्मेलन वगैरह उत्तर प्रदेश, बहुत सारा पुलिस एसडीएम साहब, महिला पुलिस। मैं आयोजक से पूछे, मैं बोला कब पुलिस वाले किस लिए? कहीं श्रोता मत भाग जाए इसलिए कहा था। मैं कह लेकिन लेडीज पुलिस किस लिए? कहीं पुलिस वाले मत भाग जाए इसलिए कहा था।
ये स्थिति एसडीएम साहब बैठे हैं, मेरे दोस्त लोग भी सर डिप्टी कलेक्टर है, एक डीएसपी है, मैं टीचर हूँ, तीनों एक बार मिले बिलासपुर में। तो अचानक डिप्टी कलेक्टर बोले, जो डीएसपी था बोला, अरे मेरा बहुत पावर है, बोले मैं ब्लॉक में जिसको चाहे अंदर करवा दूँ। तो डिप्टी कलेक्टर बोला मेरा तो उससे भी ज़्यादा पावर, मैं चाहूँ तो डीएसपी को अंदर करवा दूँ। अब दोनों मेरे तरफ देखने लगे, सर गुरुजी ये क्या बोलेगा, इसकी क्या औकात है। मैं बोला मेरा कोई खास पावर नहीं है, बस लड़का मतलब अच्छा में दूध थपरा देता, घुटना मोड़वा था, मुर्गा बना था, ये अलग बात है, वही मन आगे चल के कोई एसडीएम कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाता। ये स्थिति हो रहे थे। मैं पुलिस के बात करते हैं कि आदमी कहते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट कहाँ के पुलिस, स्कॉटलैंड के पुलिस नहीं, सबसे इंटेलिजेंट बिलईगढ़ के पुलिस। उदाहरण से बता था, हेलमेट चेकिंग के अभियान चलत रहे, तुम्हानी मोड़ में पुलिस वाला रोक ली बिना हेलमेट के, बोला कहीं हेलमेट, मैं कह नहीं है, कहीं 500 रुपये चलान पटाओ को। मैं कह 500 मत ले, दादा 500 है, आगे गिधौरी में रोकी। तोला का था कहीं चिंता मत कर, तोला एक कोड वर्ड बता था, तोला बताबे वो समझ जाई ते जीएसटी पटा चुके हो। उमरा कोड वर्ड कहीं आगे पुलिस रोकी, पेप्सी का देवे समझ जाई ते दे चुके हैं। गिधौरी पुलिस वाला कहीं हेलमेट, मैं कह पेप्सी कहाँ थे, जाइए कहाँ थे। वो नदिया ऊपर पहुंचे, सिविल के पुलिस कहीं हेलमेट, मैं कह पेप्सी तो जाइए कहीं। मैं कह अच्छा कोड वर्ड लो भेंट डाले रहे। दूसरा दिन जानबूझ के बिना हेलमेट के गए, पुलिस वाला कहीं हेलमेट, मैं कह पेप्सी, 2 डंडा पीछू में लगाई। कहते बेटा पैसा निकाल, आज के कोड वर्ड पेप्सी नहीं कोको कोला है कहा। ये पुलिस के इंटेलिजेंस होते। चलिए मैं मंच को अगला कवि सौंपता हूँ भाई हीरामणि वैष्णव, जिसने वाह भाई वाह में अभी छत्तीसगढ़ को किया, आए और अपनी बाण भी रखे। जोरदार ताली से आप युवा कवि का आमंत्रित कीजिए भाई हीरामणि वैष्णव। आज हम भैया सेट कर दे, मेरे से तो 28 साल हो गई, कोई सेट ही नहीं हुई, क्या पता तेरे से हो जाए। माइक वाला भाई के 2 ईटा ले आ, कभी लंबा रही तो माइक के नीचे रख रहे, छोटे रही तो गोड़ के नीचे रख रहे। देख रहा हूँ व्यवस्था जिनके ऊपर बनाने की जिम्मेदारी है, अरे चाय पे लगे हुए हैं। गनीमत है कि आज चाय पी रहे हैं, नहीं तो ये दूसरा पीने का टाइम है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बैठ जा बेटा, बैठ जा। मैं जानता हूँ आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। नहीं, मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक दिन अपने भतीजे से कहा, बेटा इस बार एग्जाम में तेरे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा तू बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा शुरू किसने की थी? नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। एक दिन मैं कक्षा 6वीं में चला गया, जैसे ही गया पीछे से एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने उस लड़के को खड़ा कराया, मैंने उससे सवाल किया बेटा अलौकिक का मतलब क्या होता है? वो लड़का बिलाईगढ़ का था। मैंने उससे सवाल किया अलौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा जहां लौकी की सब्जी नहीं बनती उस स्थान को अलौकिक कहते हैं। मैंने उससे दूसरा सवाल किया इतिहास के बारे में क्या जानता है? उसने कहा सर इतिहास के बारे में सब कुछ जानता हूँ। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी। 2 साल पहले सरपंच का बेटा छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है, और 1 साल पहले इतिहास वाली मैडम के साथ प्रिंसिपल सर का चक्कर चल रहा था। इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और उस चक्कर में आप यहाँ आए हैं। तालियां कमजोर है भाई साहब आप लोगों को।
आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं भाई साहब, मैं कसम से आपको बता रहा हूँ। अमित दुबे जी और मैं एक दिन हम लोग बैठे थे अमित दुबे जी के घर में। अमित दुबे जी ने एक सवाल किया, हीरा ये बता, ये प्यार शादी के पहले करनी चाहिए या शादी के बाद करनी चाहिए? पीछे से इनका 4 साल का बच्चा बोला, पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, आजकल बच्चे नहीं भाई साहब, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। और अपन तो उस टाइम के बच्चे हैं जिस टाइम पे पहले रोते तक के कूटा जाता था, और एक बार जब रोना शुरू हो जाए तो चुप होने के लिए दोबारा कूटा जाता था। क्या बातें हो रही है भैया। विक्रांत भैया, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भैया आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे एक श्रोता काहे कम कर रहे हो यार? और वो मेरे श्रोता ही नहीं, मेरे आयोजक भी हैं, मेरे अतिथि भी हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ मैं प्रणाम कर रहा था। मैं मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एसडीएम साहब आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। विक्रांत भैया बैठे हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरे परम आदरणीय चाचा जी दुर्गा सिंघानिया जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले प्रदीप देवांगन जी बैठे हैं, मेरे चाचा जी, उनको प्रणाम करता हूँ। बड़े भैया दीपक देवांगन जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। सामने दीपक टंडन जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। भैया विनोद डरसेना जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बीच बीच में ऐसे ही प्रणाम करता रहा हूँ। राजा साहब बैठे हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भैया श्याम टंडन जी बैठे हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं धीरे धीरे प्रणाम करता रहूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, नहीं तो फिर प्रदीप भैया को लगेगा कि 11,000 इसको केवल प्रणाम करने के लिए दिए क्या? नहीं, देखिए हिंदुस्तान जो है वो अद्भुत देश है, अद्भुत देश है भाई साहब, अद्भुत देश है। यहाँ जो है बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है कि इसकी आंखें मुझ पे गई है, दादा कहता है कि इसके बाल मुझ पे गए हैं, पापा कहता है कि इसके होठ मुझ पे गए हैं, दादी कहती है कि इसकी नाक मुझ पे गई है। और वही लड़का जब बड़ा होकर के लड़की छेड़ता है तो सब कहते हैं पता नहीं हरामखोर किस पे गए। अद्भुत देश है, सही में राजा साहब, अद्भुत देश है ये हिंदुस्तान एकदम। हमारे यहाँ एक LIC वाला आदमी जीवित आदमी को मरने के फायदे बताता रहता है, और आप अगर उसके पास 15 मिनट बैठ जाए तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। और हिंदुस्तान क्या बंसी महाराज, मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान छोड़ो, बिलाईगढ़ का आदमी जो है अद्भुत आदमी होता है, गाड़ी हिला के बता देता है कि टंकी में पेट्रोल कितना है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, एकदम हकीकत बात है। देखिए 4-4 पंक्तियों के साथ मैं यहाँ बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ स्थिति ये बनी है, जैसे देखिए पिछले दिनों एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया। जैसे ही प्रपोज किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की ने तुरंत जवाब दिया तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं तुमसे प्यार मोहब्बत नहीं कर सकती। तो जैसे वो लड़का वो सुना, वो लड़का जो है वो बिलाईगढ़ का था, उसने जवाब दिया, जवाब पसंद आ जाए तो सुनना, उसने जवाब दिया इतनी रात में किसके पास लगे हो भैया? मैं जानता हूं आप वही हो जो टॉयलेट में भी मोबाइल लेके घुसते हो, और जब तक दोनों हाथ पर शून्य नहीं हो जाते आप बाहर नहीं निकलते हो, और बाथरूम में तो वीडियो कॉल करते रहते हो। नहीं यार, पूरा मूड खत्म कर दिया, बताओ। और इतनी रात गए उसको फोन करके उसका मूड खराब कर रहे हो कि जख्मों को अपने मौत से मरहम किया करो, मिलता नहीं है वक्त वक्त ले लिया करो, रख कर जरा सी दूरियां इस सेल फोन से, कुछ पल सुकून के जिंदगी को भी दिया करो, कुछ पल सुकून के जिंदगी को भी दिया करो। और जमाना तो अद्भुत तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, जितनी तेजी से तो केजरीवाल भी रंग नहीं बदलता। नहीं, मैं एकदम हकीकत बता रहा हूँ। क्या हुआ भैया, आप लोग काहे लड़ रहे, इतनी रात गए? फोन आपका भी आया है क्या? भाई मूड में आ गया। अच्छा, मूड में आ गए। नहीं, अद्भुत देश है भाई साहब, हमारा अद्भुत देश है। हर जगह आप खींच ले भाई, खींच ले, खींच ले। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, यही फोटो उधर भिजवाऊंगा, या तो तेरी हो जानी चाहिए या मेरी हो जानी चाहिए।
नहीं, कैमरामैन लोगों की भी अद्भुत कहानी होती है भाई साहब, एकदम अद्भुत कहानी होती है। ये इन लोगों की कहानी है कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, वाह वाह करो यार, कि शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज किसी लड़की पे दिल हारते हैं ये, फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल कर लाइन मारते हैं ये। हाँ, कोर्स की बातें हो रही है और कोर्स की बातों पे अच्छी तालियां बजती ही बजती है। एक बार बजा दो भाई, मैं शुरू करने होने की कोशिश कर रहा हूँ। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दादा आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई? नहीं, आदमी जो है वो इलाहाबाद जाके पंडा को प्रणाम करता है, मैं यही दादाजी को प्रणाम कर ले रहा हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ, 11,000 बिल्कुल नहीं। अद्भुत देश है हम लोगों का। जमाना जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। कितनी तेजी से बदल रहा है मैं बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। मेरे सामने दीदी कविता प्राण लहरे जी बैठी, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भैया आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आपके सम्मान में मैं पंक्तियां रख देता हूँ। कितनी तेजी से जमाना बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। अब देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे, पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। इस प्रकार से जमाना बदल रहा है। मैं तो बता रहा हूँ भाई साहब कि हमारा जो जमाना नहीं, मैं अच्छा पढ़ूंगा ही। हर क्लास को 3-3, 4-4 बार पढ़ूं, कैसे नहीं पढ़ूंगा? नहीं, मैं भयंकर इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब, भयंकर इंटेलिजेंट आदमी हूँ। एक दिन मैं स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। जैसे ही स्कूल टेस्ट में फेल हुआ मैं घर चला गया। टीचर ने मुझको एक सीट दिया था, उस पर जो है साइन करा के लाना था। पापा खींचिए, हो जाएगी ना मेरी, ये तुम्हारी हो जाएगी। अरे हीरा तेरे बहाने कवित्री का खींच रहा है। नहीं, मैं भयंकर इंटेलिजेंट आदमी हूँ प्रदीप भैया, मैं आपको बेहद ईमानदारी से बता रहा हूँ। इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ, अब कैसे मेरी इंटेलिजेंसी देखिए। एक दिन मैं स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। मैं जैसे ही घर गया, घर में पापा को दिखाया कि मैं स्कूल टेस्ट में फेल हो गया। पापा जी ने कहा कि बेटा आज के बाद तू मुझे बाप मत कहना। मैंने कहा पापा मैं केवल स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूँ, डीएनए टेस्ट में नहीं। तो आप बताओ मैं अच्छा कैसे नहीं पढ़ूंगा? नहीं क्या हो भैया, तो शादी नहीं होती। देख भाई, मेरी शादी नहीं हो रही है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी हो जाएगी। काहे कि इंटरनल फॉल्ट नहीं है, सब ओके है। और मैं बता रहा हूँ होगी, क्यों नहीं हो रही वो बता रहा हूँ। तू बता रहा है नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रही है। एक दिन जो है मैं लड़की देखने चला गया। जैसे ही लड़की देखने गया तो हुआ क्या, जहाँ जैसे ही गया उस तरफ से जो हुआ उसको मैं कविता के माध्यम से बताता हूँ कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। इतनी शांति से आप सुनोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। थोड़ा वाह 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 करते जाओ। हाँ नहीं, इतनी जोर से नहीं, वो समझ में आ रहा है, वो किसी और चीज का असर है। वैसे कौन सा ब्रांड है भैया?
गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हाउस, रॉयल चैलेंज, रॉयल ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल व्यू, ब्लिंडर्स फ्लाइट, हेवर्ट्स पॉइंट, जानी वाकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट व्हिस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, किंग फिशर्स, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, 8 PM, लेवल 1, रॉक फोर्ड, हनी बी, निक्का ब्लैक, जिंग्रो, लिचिको, क्रिस्टल या फिर महुआ का है सर? कोर्स का बात कर दिया है। एक बार इसके अनुभव करें जोरदार। नहीं, अनुभव वाली बात नहीं है महाराज। क्या है ना, मैं पहले जो है भट्टी में काम करता था। अरे काम करने में शर्म का है भाई? क्या चीज के शर्म है? आप बताओ क्या हो गया भैया? राजा साहब के काम में क्या बात कर रहे हो? कौन सा ब्रांड लाऊं ये बोल रहे हो क्या? अब मेरे से पूछो यार, कौन सा ब्रांड लाना है? जितना तुम्हारे पास नहीं होगा उससे ज्यादा मेरे पास कलेक्शन है। सही बता रहा हूँ, मीनू लेके घूमता हूँ, गाड़ी की डिक्की में मंगाऊं क्या? नहीं, मैं पहले क्या है भट्टी में काम करता था। काम करने में काहे का शौक यार? अपने यहाँ तो हमारे भूपेश बघेल जी इतने अच्छे आदमी, इतने हाँ बिल्कुल। चलो, ब्रांड का नाम सुन के सब नजदीक आ गए। ये ईमानदारी है। नहीं, ये एपिसोड खत्म हो गया। अब महाराज मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ का शराबी जो होता है वो भयंकर इंटेलिजेंट होता है। इतना इंटेलिजेंट होता है। एक दिन मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? उसने जो जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? वो शराबी बिलाईगढ़ का था। उसने कहा कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे। दीपक भैया उतारा समझते हो ना? बहुत अच्छे से। हाँ, ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझता। हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। बहुत अच्छा। भयंकर इंटेलिजेंट होता है। मेरा एक दोस्त तो भयंकर शराबी था। उसने कोरोना काल में शादी कर ली। उसने शादी में क्या किया? उसने शादी में केवल एक ही कार्ड छपवाया। उस कार्ड को सबको फॉरवर्ड किया, मेरे को भी फॉरवर्ड किया। उस कार्ड में लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम आ मत जाना खाने को। मैंने उसको तुरंत फोन मिलाया। मैंने कहा भाई साहब मैं इतना पराया हो गया क्या कि तुम मुझे इनविटेशन तक नहीं दे सकता? तो वो शराबी फिर से बिलाईगढ़ का था। उसने तुरंत जवाब दिया कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा। वाह वाह करो ना यार, यहाँ ये लगनी चाहिए। भूपेन भैया आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ जी। कि हम प्यास से उसने जवाब दिया कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा। इस बार परमिशन मिला है बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। इतना इंटेलिजेंट होता है अपने यहाँ का जो आदमी होता है। अब मैं तुमको बता रहा था भाई साहब मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। सुनो कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने माइक के साथ काहे छेड़छाड़ कर रहे हो भैया? इसी छेड़छाड़ के चक्कर में पवन बाके बिहारी जी 3 साल अंदर जा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि अगली बार तुम्हारी बारी लग जाए। छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना भाई। तार्किक बात, एकदम तार्किक बात है। हाँ वास्तविक बात है कि लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, 3.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। 3.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। इतने में छोरी बोली कितनी है गर्लफ्रेंड, इतने में छोरी बोली कितनी है गर्लफ्रेंड, थोड़ी थोड़ी बात आप सबसे कराइए।
अब इसके बाद किसकी होने वाली है भाई साहब? और दूसरी मैं आपको बता दूं, ये जो मैं काम करता था भट्टी में, वो काम भी परमानेंट नहीं था, संविदा का था, उससे भी मेरे को निकाल दिया गया। समस्या ये हो गई, अब फिर क्यों नहीं हो रही वो भी सुनो। बंशी महाराज जी और मैं एक बार लड़की देखने चले गए। जैसे ही लड़की देखने के लिए गए, चाय पानी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई। उसके बाद जो है मैम, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप मेरे सम्मान में खड़ी हो गई। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पुनः मेरे सम्मान में आप बैठ जाएं। 5-7 मिनट का समय मेरा बचा हुआ है। नहीं मतलब शादी वादी के लिए समय नहीं बचा है बोल रहा हूँ, उसमें तो काफी टाइम है। और जिस प्रकार के मेरे चरित्र उसमें तो होंगे ही नहीं लग रहा है। हालांकि कोई इंटरनल फॉल्ट नहीं है भाई, नहीं मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। जैसे अपन बंशीधर मिश्रा जी और मैं लड़की देखने गए, तो लड़की आई जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज चाय पानी की पूरी कर ली गई। उसके बाद जो है बंशी महाराज ने उनसे पूछा कि बेटा तुमको ये बताओ तुमको कैसा लड़का चाहिए। तो उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। हाँ अकेले नहीं है, एक साथ करना है तो एक साथ करना है, बिल्कुल। क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों और नखरों का बोझ ढोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। इसके बाद किसकी होने वाली है? और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, हम लड़कों के साथ मोदी जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे के आड़ में हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। आप मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो तो बजाओ यार एक बार। मैं तार्किक बात एकदम कर रहा हूँ, हर जगह हम लड़कों का शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है आप देखो। प्रदीप चाचा आप ये बताइए, आप एक चीज सुने होंगे कि किसी भी लड़की के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। आज तक किसी लड़के के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर भगवान ने जन्म लिया है। अपने को तो चाचा काल ने नहीं समझा जाता है। नहीं, ये लड़कियां कहती है कि हम लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बेटियां जो होती है वो घर आंगन की तुलसी होती है। तो आप लोग बताइए, हम लड़के के चौक चौराहे के कुकुर मुत्ते होते हैं? नहीं, ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। नहीं, हर जगह हम लड़कों का शोषण हो रहा है। अच्छा बंशी महाराज आप बता रहे थे कि मैडम पता नहीं सलवार पहननी है कि क्या पहननी है, कैसी पहननी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने अनुभव है भाई साहब, मैं दूसरे जगह भी काम करता था। आपको जब समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ लिया करिए कि इसको क्या बोलते हैं। मेरे को सब पता है, कुर्ती लहंगा सलवार साड़ी मिडी गाउन लाइक्रा प्लाजो कार्गो टक्सीडो स्कर्ट मैक्सी पोंचो शॉर्ट्स जींस लेगिंग खलदार बाथरोब कार्डिगन कॉर्सेट टॉपटेक प्रॉपर लेदर जैकेट डेनिम जैकेट टॉप शोल्डर वन शोल्डर चाइना चोली अनारकली चिकन कली शरारा सूट परारा सूट सब पता है भाई साहब। बहुत बढ़िया, बलराम वस्त्रालय में तो नौकरी पक्का है। कहाँ प्रदीप भैया कहाँ है? ढंग का पेमेंट कर देना भैया, हो जाएगी मेरी, क्योंकि इंटरनल फॉल्ट नहीं है। कल से दुकान के आगे सड़क में खड़े कर दिया। नहीं, हम लड़कों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है। अपने को तो भाई साहब चड्डा निक्कर बरमूडा और कैपरी में अंतर नहीं पता होता है कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे को ही देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी, ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज, और हमको तो बस तकिया समझ रोज, कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। इस प्रकार से हम, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम पत्नियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितनी भी चुटकिले कर ले, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं दुर्गा चाचा जी की कहना चाहता हूं कि देखो कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में। एक बार सब मिलकर वाह करें। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में,
है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हम ही पर ही लुटा दी जिंदगानी में। अकेले नहीं भाई। है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हम ही पर ही लुटा दी जिंदगानी में। बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी में। ये थे भाई हीरामणि वैष्णव, बहुत अच्छे ढंग से हंसा इस गुदगुदाई साहब। मैं एक बार जोरदार आप सम्मान में ताली बजाइए। ये कवि सम्मेलन 1 आध घंटे का और है, सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज कवि सम्मेलन का आप आनंद ले लीजिए। बहुत अच्छा, एकदम इंटेलिजेंट है, हालांकि थोड़ा ओवर स्मार्ट है। वो दारू के नाम बताइए, कपड़ा के बताइए, थोड़े मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो। नौकरी पे जगह इंटरव्यू में गए रहे हो। कविता दीदी इंटरव्यू में गए रहे नौकरी में। रामनारायण भट्ट जी, रामनारायण देवांगन जी, सिंघानिया जी, सब तुम्हारे पहचान के नाम ले तो रात बीजिए। और कोई छूट जाए कल डंडा लेके आ जाए। ये सब अच्छे। राजा साहब भी बहुत आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। एक जगह पिछले राजस्थान कवि समय राजा साहब बंदूक लेके बैठे रहे, तो कवि कविता पढ़े तो ऐसे लगाए हो, अच्छा लगे तो ढाई से ऊपर मारे। एक कविता के अच्छा नहीं लगी सोई न मार दी। और स्मृति में हर साल कवि सम्मेलन होते, विशेष प्रणाम करता हूँ। ये नौकरी में इस इंटरव्यू का जो भी कैंडिडेट निकले ऊपर से पूछा कि भाई का प्रश्न पूछा था, वो बताई भाई बोर्ड से पूछी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था, का कहे नरेंद्र मोदी, रटे लग गए। दूसरा प्रश्न का पूछी कि भारत कब आजाद हुआ था, का कहे कि 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे, 1947 में सफलता मिली, इसमें कई महापुरुषों का भी योगदान है, रटे लग गए। तीसरा प्रश्न कहीं मंगल ग्रह पे जीवन है क्या, का कहे वैज्ञानिकों का ही मानना है लेकिन रिसर्च अभी जारी है। एक इस बस का सब नहीं पूछा था, कहा था मोर जवाब तो सॉलिड रही है। इंटरव्यू में गई वहाँ प्रश्न बदल गए। वो पूछी आपका क्या नाम है, कहीं नरेंद्र मोदी कहा था। वो कहीं हो सकता है घर में कहत हुई है, कहीं आपका जन्म कब हुआ था, कहीं सर वैसे 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे, 1947 में सफलता मिली कहा, और इसमें कई महापुरुषों का भी योगदान है। वो कहीं पागल हो क्या, कहीं तीसरा प्रश्न वैज्ञानिकों का ही मानना है कहा था, लेकिन अभी रिसर्च जारी है कहा था। तो ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा ढंग से पढ़ी। चलिए, मैं अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं अभी भी बार बार कहूँगा कि सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज की रात चाय देवांगन जी थोड़े चाय पिला दीजिए, जैसे भी बनते कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी बना आदमी प्रधानमंत्री बन जाते, याद रखा। और तू तो चाय के साथ साथ पानी वाला भी है, केजरीवाल लग। चलिए, मैं मंच को अगला कवि सौंपता हूँ। समय की नाजुकता को हम समझते हैं। हर कवि अपना अच्छा से अच्छा कम समय में आपको देगा। पूरे कवि सम्मेलन को कवियों को सुनिए, दूर दूर से कवि आए हुए हैं। मैं पवन बांके बिहारी जी को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि पवन बांके जी आए, अपनी बांगी रखे, जोरदार तालियों से आप आमंत्रित कीजिए। दूजी सम्मान में उठ के खड़े हो गए। चलिए, ये माइक वाला भी भ्रम में जीता है। सर्वप्रथम विनीत नगर विकास एवं संघर्ष समिति के तमाम साहित्य के लोगों को, साहित्य रसिक के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।